इसी महीने अप्रैल के अंदर हमें एससीओ की एक इनविटेशन आई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की। अगले महीने मई के अंदर आई थिंक 3-4 मई को शायद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को इनविटेशन है फॉर द एससीओ इन गोवा। लेकिन हालात तो जो नज़र आ रहे हैं, हम तो बेसिकली डोमेस्टिकली इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स में कि हमारा इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करें। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भारत का इनविटेशन एससीओ मीटिंग में आने का कबूल कर लिया है, जहां पर के महीने में गोवा में एससीओ समिट होना है, जिसमें जितने भी एससीओ समिट के फॉरेन मिनिस्टर है वो सब भारत के गोवा में आएंगे, जहां पर भारत एससीओ मीटिंग होस्ट करने जा रहा है। जहां पर ये वही बिलावल भुट्टो है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनाप शनाप बात की थी और कहा था कि हम भारत के साथ तब तक दुश्मनी निभाएंगे जब भारत फिर से कश्मीर में 370 और 35 से नहीं लगा लेता। पर भारत ने भी करारा जवाब देते हुए ये कहा कि हमें पाकिस्तान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और उसमें क्या करना है वो भारत का मैटर है। कोई भी बाहरी देश भारत को कश्मीर को लेकर कोई भी राह और मशवरा नहीं दे सकता। भारत इतना कैपेबल है कि वो अपने सभी राज्यों को लेकर अच्छे निर्णय ले सकता है। वहीं पर पाकिस्तान में अब दोहरा मापदंड है कि क्या बिलावल भुट्टो को भारत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं गए तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल देशों में पाकिस्तान की फजीती हो जाएगी और गए तो अपने ही अवाम के सामने उनकी नाक कट जाएगी। तो क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सच्ची में भारत का दौरा करने जा रहे हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ये जो तंजीम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ये एक उभरती हुई तंजीम है और बड़ी तेजी से फ़ाल हो रही है। अगर आप देखें तो इसके जो रूस, चीन, सेंट्रल एशियंस, पाकिस्तान, इंडिया, अगर इनको मिलाएं तो 40% दुनिया की आबादी जो है वो इस खित्ते में बसती है। इसका जो जीडीपी है वो तकरीबन 1/4 है दुनिया के जीडीपी का। तो ये एक बहुत ही अहम तंजीम है जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से उसमें दाखिल हुआ और अपना अच्छा किरदार भी अदा कर रहा है। अब रोटेशन में वो चेयर एससीओ की हिंदुस्तान के पास आई है और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मीटिंग्स कन्वीन हो रही हैं। अभी हाल ही में भी एक मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की हुई थी, उसमें हम नहीं जा सके थे क्योंकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नहीं, लेकिन हमने हमारे नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के सेक्रेटरी साहब ने ऑनलाइन यानी वर्चुअल तरीके से उसमें शामिल हुए थे, क्योंकि ये एक एससीओ की मीटिंग थी, ये हिंदुस्तान की मीटिंग नहीं है। उसी मंतक से अब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है और अगले महीने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। दोनों एससीओ की मीटिंग्स हैं, बल्कि इसके अलावा भी और बतेरी मीटिंग्स हैं जो उन्होंने प्लान की हुई हैं। ये सब की सब एससीओ की मीटिंग्स हैं।
ये हिंदुस्तान की कोई दो तरफा मीटिंग्स नहीं है। और पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो तमाम मल्टीलैटरल मीटिंग्स में शिरकत करता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इसमें शिरकत नहीं करता और हमारे वजीर खारजा साहब नहीं जाते, तो इसका मतलब ये होगा, दुनिया को लगेगा कि जैसे एससीओ के साथ हमारी वाबस्तगी, हमारा ताल्लुक, हमारी कमिटमेंट थोड़ी कम हो गई है, जो हमें बिल्कुल ये तासुर नहीं देना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त तंजीम है, ये मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा किरदार अदा करेगी। तो ऐसे में पाकिस्तान को जरूर शरीक होना चाहिए ताकि कोई मनफी किस्म के सिग्नल ना जाए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दो तरफा ताल्लुकात भारत के साथ और पाकिस्तान के, उसके हवाले से क्या पाकिस्तान के लिए कोई सुर्खी का मकाम होगा? बिल्कुल नहीं। हम तो दो तरफा बुनियादों पर तो मुलाकात वहां पे शायद हो ही ना। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे। मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। और अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं, आरजू वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती। लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और उसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ इसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करें। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है, और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते। तो इतना एडवांस है इंडिया। ठीक है, हमारे दरमियान इस तरह के हालात रहे हैं, जंगें भी हुई हैं, मामला ख़राब भी हुआ है पार्टीशन से लेके अब तक। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी और लोगों की खुशहाली के लिए और अमन सलामती के लिए मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए। 12 साल बाद में 12 साल इन्होंने बहुत देर कर दी हुई है। बात होनी चाहिए, दोस्ती के लेवल पे होनी चाहिए, गुलामी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें माने, कुछ मनवाएं और ये इस तरीके पे आए।